हम मौजूद हैं द्वारका के मटियारा गांव में, जहां 23 तारीख को ये चर्च का उद्घाटन किया गया। उसी के साथ साथ 28 तारीख को यहाँ पर एक मॉब का जमावड़ा हुआ। संडे के दिन जो इसकी फर्स्ट प्रेयर का दिन था, वहाँ करीबन 20 से 50 की संख्या में वीएचपी और बजरंग दल के लोग मौजूद थे, जिन्होंने चर्च को तोड़ने की कोशिश की गई। उनका ये आरोप था कि यहाँ पर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। उससे पहले शनिवार रात्रि को भी चर्च के जो लोग थे, आई विटनेसेस थे, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर धमकी देने का काम जो हिंदुत्ववादी संगठन है उन्होंने किया, और वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर एक टेंशन का माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। चर्च के लोगों ने एक कंप्लेंट भी फाइल की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है और फोर्स्ड कन्वर्जन के चार्जेस उन पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल चर्च पर ताला लग चुका है, क्योंकि वहां पर एक टेंशन का माहौल है और फोर्स्ड कन्वर्जन का एक प्लैंक लेकर के हिंदुत्ववादी संगठन क्रिश्चियंस को किस तरह से अटैक कर रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये अटैक्स जो ईसाई समुदाय के ऊपर हो रहे हैं, ये नए नहीं हैं। इसी साल के कुछ ही महीनों में 300 से ज्यादा अटैक्स क्रिश्चियंस पर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें काफी बड़े हमले भी शामिल हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के रुड़की इलाके में पास्टर पर और उनके चर्च पर हमला किया गया। एक मॉब अटैक के तहत काफी इंजरीज भी लोगों ने सस्टेन की। वहीं कर्नाटक में भी चर्च और उनके पास्टर पर हमला किया गया। तो इस प्रकार के हमले लगातार संख्या में बढ़ रहे हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ और फोर्स्ड कन्वर्जन्स का प्लान लेके हिंदुत्ववादी संगठन इस समूह पे बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हमले कर रहे हैं और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो हमें बताएंगे कि किस तरह की घटना यहाँ पर हुई और ये जो माहौल बनाया जा रहा है उसके किस तरह के असर पड़ रहा है उस जमीनी हकीकत पर। कल बीती शाम को जो हमारे बीच में अंकुर नरोला जी के द्वारा एक सेवकाई को, एक चर्च को ओपन करा गया था पिछले सप्ताह, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बीते दिन बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा कलीसिया को। और इस बात को देखा गया कि पता नहीं इस समाज के द्वारा जो असामाजिक तत्व हैं, इनके द्वारा मसीह समाज को क्यों ऐसा सहन करना पड़ता है। और ये बड़ी गंभीरता वाली बात है कि जो राजधानी का क्षेत्र दिल्ली है और इसके अंदर हमारे सारे माननीय पदाधिकारी, हमारे मंत्रीगण और हमारी विशेषकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी यहीं पे निवास करते हैं। यहाँ भी हमारे को अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने का संपूर्ण आज़ादी नहीं है। इनको यहाँ पर चर्च खोलने का जो उन्होंने किया है, यहाँ पर लोगों ने बताया, हमारे को गांव के लोगों से हमने पूछा था तो उन्होंने बताया कि हमसे तो इन्होंने कहा था कि हमारे एक बाबा जी आएंगे, हम सत्संग करा करेंगे, प्रेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चर्च खोल दी। तो उन्होंने बोला भैया इसको खाली करो, आपने चर्च बोलकर हमसे नहीं लिया था रेंट पर ये, और अब आपने यहाँ चर्च खोल दिया। तो इनको खाली करने के लिए बोला गया था। तो इन्होंने हमसे कहा था कि हम खाली कर देंगे, लेकिन हमारा एग्रीमेंट और कोर्ट के थ्रू करेंगे। कुछ इस तरीके से मेरे को सुनने को मिला, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने झूठ बोलकर ये चर्च यहाँ पर खोले। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये आसपास सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में चर्च वगैरह नहीं खोलते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल के बहाने इन संगठनों को किसने राइट दिया? क्या ये सरकार है? क्या ये गवर्नमेंट से भी ऊपर है? क्या न्यायपालिका है? इनको किसने अधिकार दिया कि तोड़ फोड़ करें? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप FIR लॉन्च कीजिए ना, आप अरेस्टिंग करवाइए, वारंट निकलवाइए। गलत है तो अपना भी सरकार देख लेगी। तो अचानक आकर गुंडों की तरह ये कार्य करना, एक जगह नहीं, बार बार ये किया जा रहा है हम लोग के साथ में। तो बहुत शोकित इसलिए होना पड़ रहा है कि हम कैपिटल में, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी निवास है, यहाँ पे गृह मंत्रालय भी है और राष्ट्रपति भवन भी यहीं पे, सब कुछ यहाँ पे होने के बावजूद भी इस तरह का कार्य होता है। तो क्यों हो रहा है? क्या ये देश सिर्फ एक किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों का है? ये मैडम अभी 20 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है इनका, 21 तारीख को हम सारे इकट्ठे लोग होकर हमारी इनकी बात होगी, भाई आप गांव में ये काम नहीं चलेगा, आप इनको खाली कर दो। इन्होंने खाली करने का हमें वादा दिया, आश्वासन दिया, लेकिन कल इन्होंने संडे को सुबह अपना प्रोग्राम फिर यहाँ पे जमा दिया। कम से कम 500 आदमी अंदर होंगे। तो अभी अब क्या आपका वो है? हम चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैडम, ये नहीं चलने देंगे। हम पूरा गांव और जो कॉलोनी वाले हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हम ये खाली नहीं होने देंगे। कल इन्होंने 2 आदमियों को, हमारे वाले को पकड़ा,
इन्होंने जबरदस्ती उनको पकड़ के बोला ये मारपीट करने आए हैं। कल मटियाला में जो अंकुर नरूला जी की मिनिस्ट्री स्थापित हुई थी, वहाँ पर किस तरह से असामाजिक तत्वों ने अटैक करा। प्रार्थना सभा हो रही थी, उसमें अचानक भारी मात्रा में लोग आए, दरवाजे पर आके उन्होंने तोड़फोड़ करी और इवन उन्होंने अपने संगठन का नाम भी लिया, जो हमें सुनने में आया कि बजरंग दल है। तो ये चीज़ें निंदनीय हैं, क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत ही दुख का कारण है। बार बार कभी ये उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में भी रुड़की में हुआ और कभी छत्तीसगढ़ में। दिल्ली कैपिटल है पूरे इंडिया की, यहाँ पर सेफ था। अभी लाडू सराय में पिछले दिनों एक चर्च तोड़ा गया था, उसके बाद में ये दूसरी घटना है। मैंने देखा था लास्ट संडे भी हम यहीं पर थे, तो इन्होंने करीब 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग यहाँ पर की हुई थी और सारे गरीब तबके के लोग थे, लेबर क्लास लोग थे। उनको ये पंजाब से काफ़ी लोग जलंधर से आए हुए थे, मैंने उनसे बात भी की थी। उनको अंदर अंधविश्वास फैलाया जा रहा था कि इशू आएंगे, आपके ऊपर जल छिड़केंगे, आपको छुएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इवन उन्होंने मेरे बेटे को भी कहा कि आपका चश्मा भी उतर जाएगा क्योंकि हाथ लगाने से। वो बोला सर आपका तो नहीं उतरा, आपका क्यों नहीं उतरा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। संडे को पुलिस को अपनी टेस्टिमनीज देते हुए जो ईसाई समूह के लोग हैं, वहाँ पे जो मौजूद महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ गाली गलौज की गई, बदतमीजी की गई और चर्च में घुसने की कोशिश हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे थे और उनके साथ किस प्रकार की हिंसा की गई और किस प्रकार का अटैक किया गया। मैंने उन्हें फिर भी रोकने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को पर्सनल पार्ट पर इतनी तेज मारा, मुझे धक्का दे करके बदतमीजी सभी के साथ, सारे लेडीज के साथ। उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि लेडीज हैं, हम लोग फिर भी आगे हुए हैं। उन्होंने बहुत धक्के दिए, बदतमीजी बहुत की। इतनी गंदी वो गाली गलौज हमारे को दे रहे थे, माँ की बहन की, मतलब बहुत ज्यादा चीप लैंग्वेज थी। उसके बाद सर उन्होंने ये बोला जो आए थे वहाँ पे, जय श्री राम करके, कि आप किस बिरादरी से। मैंने कहा यहाँ तो सारी बिरादरी है भाई, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब आते हैं। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं इसमें आ रहे, तो हमको गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। कह रहा आप किस समाज से? मैं कहा मैं चमार समाज से हूँ। नहीं, सबसे पूछे तो सबसे पूछ रहे क्रिश्चियन कौन है, क्रिश्चियन कौन है, चमार कौन है, फिर वो चमारपुर क्या कहने लगे। और पुलिस के सामने वो बोर्ड को तोड़ा गया, पुलिस के सामने। किस बात की पुलिस है हमारी? बात धर्म की तो है ही, साथ में औरतों की भी है, इज्जत की। ये एक गलत अवधारणा समाज के अंदर है कि मसीह लोग जो हैं कन्वर्ट करते हैं, यानी कि धर्म परिवर्तन करते हैं। मसीह लोग कभी धर्म परिवर्तन नहीं करते। मैं आपको बताऊं, लास्ट अक्टूबर 28 तारीख को जंतर मंतर स्थित जो पार्लियामेंट रोड है, संसद मार्ग है, उस पर संयुक्त ईसाई महासंगठन के द्वारा एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करा जा रहा था। उसके बाद हमने मेमोरेंडम होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंदर जाके दिया और जब वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमारे ऊपर भी अटैक हुआ और जिसके कारण हमारे पे इवन सर पे लठ मारा गया, जिसके कारण बहुत चोट आया। सीटी स्कैन में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हमने करा। और यही बात है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बातें करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, हमें घर बैठे हुए हमें आके परेशान करते हैं। और हम यहीं मटियाला के रहने वाले हैं, ठीक है जी, रोहित मेरा नाम है और यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इनको रोज बुला के लोगों को झूठ बोलते हैं, भाई आप यहाँ पे आओ। खुद उनके लोगों ने तोड़ फोड़ की है और नाम गांव वालों के ऊपर लगाया, बोला गांव वालों ने आगे तोड़ फोड़ किया। किसी भी गांव वाले ने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, खुद उनके लोगों ने तोड़ फोड़ किया। जितने भी यहाँ पे आदमी खड़े, आप किसी से पता कर लो। फिर SHO को उन्होंने बुलाया यहाँ पे पुलिस वालों को, भाई हमारी तोड़ फोड़ करें। हमने किसी की कोई भी तोड़ फोड़ नहीं की है, खुद उनके लोगों ने तोड़ फोड़ की है। अंदर करीब 500 लोग अंदर थे, जिसमें 300 लोग तो विकलांग हो गए। उनको पैसे दे दे के यहाँ पे लेके आते हैं और धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उनका यहाँ। तो आप लोग धर्म परिवर्तन के कैसे खिलाफ हैं? कितना आपको लग रहा है कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? मैडम वो इसलिए कर रहे हैं, कुछ गरीब आदमी है, लोगों की मजबूरी हो जाती है, उनको पैसे दे के जब उनका धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। और ये कितना गलत है? ये थोड़ा ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। ये अंग्रेजों वाली राजनीति कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने की थी भारत के ऊपर, ये आज ये करना चाह रहे हैं। 2 जनों की अरेस्टिंग भी हुई है इसमें, जिसमें एक भाग गए थे, एक जन को पकड़ा गया था। सुनने में आया था कि उनके पास पिस्टल भी थी। तो वहाँ पर जब हमने वीडियो देखी कि लाइव वीडियो में हमारे समाज के कुछ लोग आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा, आवाज़ उठाई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति खुद कह रहा है मैं बजरंग दल से हूँ और पुलिस उनको ले गई। और आज ये हमारी अपील है सरकार से, इसके लिए निष्पक्ष कार्रवाई करी जाए,
जैसा कि आप जान पाए कि कल 2 लोग जब आए उनमें से एक को गिरफ्तार करा गया और अभी जब ऑन द स्पॉट तो हमें पता चल रहा है कि उस व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया।